पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। केंद्रीय नेतृत्व चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। संगठन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लोगों तक सरकार की उपलब्धियां किस तरह पहुंचाई जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने नीट यूजी री एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। राज्य सरकार ने 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज की बसों में नीट परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए फ्री यात्रा सुविधा देने का फैसला किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सुझावों के आधार पर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है। 20 से 22 जून तक सभी नीट छात्रों के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी। पंजाब सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि बच्चों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। पटियाला की केंद्रीय जेल में नशा मुक्ति और साथ ही कई क्लिनिक परीक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल होंगे। उन्होंने कैदियों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जेलों को अब केवल सुधार केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैदियों के मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के आदी कैदियों का काउंसलिंग के जरिए इलाज होगा ताकि नशे की लत से उन्हें बाहर निकाला जा सके। फिरोजपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हासिल की और बड़ी सफलता की है। 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में सीआईए स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो हेरोइन बरामद की। दूसरे मामले में थाना आरिफ के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 किलो आइस ड्रग्स और टर्की मेड पिस्टल बरामद की गई है। भटिंडा पुलिस ने फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एलन कपूर शोरूम मालिकों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और साथ ही ये रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। जांच में आरोपी की पहचान मलेशिया के रहने वाले हरी सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने एलओसी जारी कर उसे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब पुलिस युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है और इसी बीच भटिंडा पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 101 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ये खेप मोगा से लाई गई थी और भटिंडा में सप्लाई की जानी थी। नवाशहर पुलिस ने सर्विलांस तकनीक की मदद से 138 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। उनके असली मालिकों तक ये मोबाइल फोन पहुंचाए गए। ये मोबाइल अधिकतर बाजार, सार्वजनिक स्थान और यात्रा के दौरान आर्थिक स्थलों पर गुम हुए थे। एसएसपी तुषार गुप्ता ने कहा कि जिले के कई केंद्रों पर दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी सहायता से मोबाइल को ट्रेस किया था। लुधियाना पुलिस ने पंजाबी सिंह गरिंदर कौर की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी नेपाल के रास्ते कनाडा फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी से घटना में इस्तेमाल की गई 2 पिस्टल और नहर में फेंकी गई कार बरामद की। डीसीपी ने कहा कि मृतक और मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह पिछले कई वर्षों से संपर्क में थे और उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। पुलिस अब मुख्य आरोपी को भारत लाने की प्रोसेस में जुट गई है। श्री मुक्तसर साहिब में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए चयन होने पर गांव और परिवार में सभी ने खुशी मनाई।
गुरनूर अफगानिस्तान और श्रीलंका दौरे पर टीम के साथ जाएंगे। उनकी सफलता से गांव के युवाओं को अब खेलों के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। बड़े नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। पंजाब और चंडीगढ़ इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 23 मई तक हीट वेव यानी कि भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जाएगा। भटिंडा सबसे गर्म जिला रहा। तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंच गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा शामिल हुए। बैठक में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जरूरी सुविधाओं की समीक्षा दी गई। साथ ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने 25 मई से 30 जून तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में श्रम मित्र एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद श्रमिकों को चौक पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। जो काम देने वाले वो एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर श्रमिकों को आसानी से काम दे देंगे। अंबाला में हरियाणा भर में आए बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए उस समय माहौल बदल गया, जब बिजली मंत्री अनिल विज खुद मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। कई कर्मचारियों की मौजूदगी में मंत्री ने मंच से उनके संवाद किया, उनकी मांगों को सुना। अनिल विज ने कर्मचारियों को भरोसा दिया, कहा कि उनकी अधिकतर मांगे जायज हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते बिजली लोड की वजह से नूह के गांव में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए ताकि सप्लाई सुचारू हो सके। अधिक प्रयोग की वजह से ओवरलोड बढ़ गया था, जिसके बाद ट्रांसफार्मर बार बार बंद हो रहे थे और बहुत ज्यादा गर्म भी। कर्मचारियों को सप्लाई करने के बीच बार बार बिजली कट रही थी। बिजली विभाग ने लोगों को भरोसा दिया कि बिजली खपत कम करने की अपील करते हैं ताकि बिजली सभी को सुचारू रूप से मिल सके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डेटा डेवलपमेंट और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप मंडी फीस में छूट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने को लेकर बातचीत की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई तकनीक और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां लागू की जाए। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दरबार साहिब में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने माथा टेककर सफलता की कामना की। दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही केंद्रीय ब्यूरो ने 5 आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी को पेश किया। इस बीच कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जांच एजेंसी इस पूरे मामले में पेपर लीक नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और पुराने किराए और एप्लीकेशन बेस्ड कंपनियों में हो रही नुकसान का दावा करते हुए दिल्ली एनसीआर के ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और कैब चालक आज से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। आशंका है कि इसमें बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल होंगे। यूनियन नेताओं का कहना है कि पिछले 15 सालों से ऑटो टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें कई गुना बढ़ गई। पीएम मोदी ने आज शाम मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए। शासन व्यवस्था, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और संभावित राजनीतिक बदलाव पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे दिल्ली के सेवा तीर्थ में होगी। विशेष दौरे से आते ही प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू के पुलिस ऑडिटोरियम में नवनियुक्त कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया, जिसमें उप राज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र बांटे और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीजीपी नलिन प्रसाद ने कहा कि सभी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने नवनियुक्त कर्मचारियों को ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने का संदेश दिया। श्री पांवटा साहिब नगर परिषद में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जहां बीजेपी ने 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन हासिल कर अपना बहुमत मजबूत कर लिया है। पिछले 4 वर्ष पार्षदों के साथ बीजेपी को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत थी, जो अब पूरी हो गई है। इस समर्थन के बाद नगर परिषद में बीजेपी समर्थित पार्षदों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। इटली के रोम में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में समझौता का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने भारत और इटली के मजबूत रिश्तों पर हरित विकास को बढ़ावा देने पर बातचीत की। दोनों देशों के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। पौधारोपण को पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में एक प्रतीकात्मक पहल माना जा रहा है।